नहीं देते भगवान। एवं विनय जुत्तस्य सूयम अथंच तदुभयम पुच्छमाणस शिष्यस्य वागरिज जहासूयम। क्या बोलते हैं कि जब हर गुरु को ध्यान में रखना है कि जो विनयी है ना, विनयी है, उसके ऊपर कभी क्रोधित ना होना। वो गलत काम भी कर ले लेकिन वो विनयी है, उसे गलती हो गई, वो विनयी है, तो बोलते हैं विनय पूर्वक उसे बाजू में बिठाकर प्रेम पूर्वक वात्सल्य पूर्वक उसे समझाए, क्योंकि उसके लक्षण विनय के हैं। वो जानबूझ के नहीं कर रहा है, वो जानबूझ के नहीं कर रहा है, उससे हो जाता है, उसका कर्म योग है, उसके भाग्य ऐसे है कि करना कुछ जाता है, हो जाता है कुछ। केम बेला बेन, तो यहां पर गुरु को बोल दिया भगवान ने, भाई आवाने सावचेती पूर्वक, प्रेम पूर्वक, वात्सल्य पूर्वक संभाळजो, विनयी छे। लेकिन वो अविनीत की कैटेगरी में है और ऐसा करता है तो गेट आउट। ये विनय की कैटेगरी में है, ये जीव भद्र है, सरल है, नम्र है। उसकी कर्म प्रकृति के कारण वो उसे कुछ ना कुछ गलत हो जाता है, गलती हो जाती है। वो सम्य है, नेकी है, ईमानदारी है, तीव्रता है, ऑनेस्टी है, क्वालिफाइड है। इसके साथ बदतमीजी मत करना, गुरु को भी बोल दिया। उसको संभालना है तुझे, वो तेरे शरण में आया है और तुझे दूसरे से उसे अच्छी तरह संभालना है। खाली वो विनय होना जरूरी है। वो अपना तांडव नृत्य करे तो बोले टक आउट। ये भगवान ने यहां पर सूचित किया है। फिर बोलते हैं शिष्य जब हो गया, चलो एक ले लेते हैं। शिष्य जब अपनी भाषा की लिमिट पार कर देता है, गुरु की हंसी ठट्ठा मस्करी मिमिक्री डाउट्स और उसके दोष निकालता है, कौन? शिष्य गुरु के। तो यहां पर भगवान गुरु को कहते हैं इसको एक क्षण भी तेरे बाजू में मत रखो। वापस बोल रहा हूं, अगर कोई ऐसा हो जो भाषा का कंट्रोल नहीं है, क्या बोलना क्या न बोलना उसको पता नहीं है, हंसी मस्करी डाउट्स संशय, बार बार डाउट करता है गुरु पे, और माया कपट करता है, गेम खेलता है गुरु के साथ, गुरु को दोषी ठहराने की बार बार कोशिश करता है, भाई तुमने ऐसा किया, तुमने ऐसा बोला था इसलिए ऐसा हुआ, ऐसा जो करता है, ऐसे को 2 मिनट भी बाजू में मत रखना, उसको आउट कर देना। विनीत है तो सब कुछ करना, लेकिन ऐसा अविनीत है तो गेट आउट। ये कौन बोल रहा है? परमात्मा महावीर बोल रहे हैं। इसमें गुरु की अवहेलना होगी, गुरु की बदनामी होगी, वो लोकत्तर के अंदर लोक में उसकी अवहेलना होगी, उस शासन की, प्रभु की अवहेलना है। इसीलिए ऐसे लोगों को कभी भी 2 मिनट भी बाजू में नहीं रखना है। ऐसी चेतावनी गुरु को दे दी भगवान ने। विनीत है तो क्या करना बता दिया, अविनीत है तो क्या करना वो भी बता दिया। चलो फिर मिलते हैं 2:30 बजे। हाँ
હા હા એમાં ખરાબ લાગવાનું નહીં, એના અજ્ઞાન છે. આપણે શું કરવું? આ રિલેશનશિપ જે છે ને, ગુરુ રિલેશનશિપ ઇઝ અ પર્સનલ રિલેશનશિપ. એ સમજ લેના. ઇટ ઇઝ નોટ પબ્લિક રિલેશનશિપ. This Guru Shishya relationship is a personal relationship. It's your personal zone. ठीक है? आपके घर में 5 सदस्य है, तो 5 सदस्यों का उसी गुरु के साथ रिलेशनशिप जोन अलग है. डोंट ट्राई टू इंटरफियर. और 5 का रिलेशनशिप अलग है, तो वो सब जो बच्चे हैं, पेरेंट्स है, थर्ड जनरेशन है, तो एवरीवन हैज देयर ओन पर्सनल जोन रिलेशनशिप विद दिस एंटिटी. डोंट ट्राई टू कंपेयर, डोंट ट्राई टू, ये कोई भी उसका तुलना मत करना. जैसे अभी पूर्वी बहन ने पूछा कि भाई उसके घर में किसी ने कुछ बोला होगा, भाई बहुत देखा है, ये है वो है, नाप शनाप तनाप बोलेगा. ओके फाइन, थैंक यू, नवो जीवन. उसको महत्व नहीं देना. अपनी स्थिरता अपने पास है, अपने अंदर क्या है वो हमें मालूम है. ये इश्क मोहब्बत की रिलेशनशिप है. ये मोहब्बत उस रूह से करनी है, कर रहे हो, एक इंसान के जरिए आप कर रहे हो. वो रिलेशनशिप है. उसको बाजार में मत बेचना. और बाजार में जो बोलता है और बेचता है, उसकी औकात क्या है? समझ में आ गया? ये मुरवत की बात मैंने बता दी जब इसने सवाल किया. तो उसमें हमें गीला शिकवा नहीं करनी, वो अज्ञानी है भाई. करुणा करो. किसी के ओपिनियंस करुणा पात्र है. हम क्या कर रहे हैं हमें पता है. हम किस दिशा में जा रहे हैं हमें पता है. हमने सब कुछ छोड़ दिया. बस होगा, हमें जो चाहिए वो ही होगा. और एक स्टेप और आगे बताता हूं. जब आपने रूह को रूबरू कर लिया, बराबर है, तो वो जो जरिया है ना, वो जरिया है. लेकिन आपका इश्क उस परवरदिगार से है. ये माध्यम है, लेकिन आपका इश्क उसके साथ है. समझ गए? दिस इज सच ए स्पेशल जोन ऑफ रिलेशनशिप. હા, ત્યાં ભગવત તો આવી ગયું, ખતમ થઈ ગયું. પછી ત્યાં શું ક્રિયાકાંડ, આ તે ફલાણું ઢીકણાનું, આનું તેનું દુનિયાદારી, આ કંઈ રહેતું જ નથી ભાઈ. અને દુનિયાને જે બોલવું કરવું, જે કરવું એ એનો પ્રોબ્લેમ છે. હા, એને જિંદગીમાં મળે નહીં. એની અજ્ઞાનતાનું. એટલે આ વસ્તુ એ જ કરી શકે જેને આ ઝોનનો છાંટો પણ નથી આવડતો. એને છાંટો પણ નથી ખબર, અને એ પોતાની ઉંગલી કરે છે અને પોતાનું નુકસાન કરે છે. ગોશાલા કે આખી જિંદગી ભગવાન સાથે રહીને શું મેળવ્યું? છેવટે સદબુદ્ધિ સૂજી તો 12મે દેવલોકે ગયો અને હવે એનું કલ્યાણ થઈ જશે. આ છેલ્લી ક્ષણમાં પણ એને સદબુદ્ધિ સૂજી, પાવરફુલ હતો, દુર્બુદ્ધિ હતી, ભગવાનની સાથે 8 વર્ષ રહ્યો ને શું મેળવ્યું? સમજ में आया? हाँ हाँ हाँ. એટલે ડોન્ટ કેર. ધીસ ઇઝ યોર પર્સન. ઇવન યોર ઓન ફેમિલી મેમ્બર્સ કેન ટોક એની ડેમ થિંગ. સમજ્યા? હા,
એટલે કોઈના ઓપિનિયન્સને વજૂદ આ આખું ભગવાને એટલા માટે ખુલાસો આપ્યો છે ચેપ્ટર 1 में ये इसीलिए ये આ ખુલાસો આપ્યો છે જેના માટે કે તમે બહેકી ન જાઓ કોઈના ઓપિનિયન્સથી. કોણ શું વિચારે છે તે લગાવવા ગયા ભાઈ. તારે જે વિચારવું વિચાર, તારી જિંદગી તારી સાથે. મને શું કરવું છે, મારી જિંદગી શું છે, મારા ઇક્વેશન શું છે, મારી લાઈફ શું છે, ઇટ ઇઝ માય લાઈફ. યુ હેવ નોટ ગિવન મી લાઈફ. Nobody has given you life. Yourself has given life to your own self. And this relationship is that divine relationship where no other relationship can interfere. All the relationships are zero in front of this relationship. If you have this, you are the winner. That's it. ये भगवान કહે છે. सवाल જ ઊભો નથી થતો. बाकी आ तो बड़ा टेम्पररी रिलेशनशिप है. विनीत जो होते हैं, रिस्पेक्ट देने वाले लोग होते हैं, उसकी भाषा कैसी होती है? पहले वो परमिशन लेते बोलने के पहले, कैन आई टॉक विथ यू, डू यू हैव टाइम, कैन आई स्पीक विथ यू, कैन यू गिव मी सम टाइम. भाषा, प्रेजेंटेशन. मालूम है कि अभी टकराव होने वाला है या कुछ भी होने वाला है या जो भी क्लोज रिलेशनशिप है, यू शुड हैव दिस कर्टसी. डोंट टेक फॉर ग्रांटेड अदर पर्सन्स टाइम एंड एनर्जी बोथ. व्हेन यू डिसरिस्पेक्ट दिस टाइम एंड एनर्जी ऑफ अदर्स, दैट मीन्स यू आर नॉट विनीत. तो कैन आई, हाँ पूछना है आपको पहले, कैन आई टेक योर टाइम, डू यू हैव टाइम. कभी मैं आपसे, मुझे कुछ बात करनी है आपसे, कभी कर सकता हूं. फिर बात शुरू हो गई, इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गया गुरु का. तो आप अभी अपने आप को बचाने के लिए झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बेफाम लगाए जाओ, असत्य बोलना. और फिर झूठ पकड़ा जाए तो बोल नहीं नहीं नहीं, मैंने नहीं किया है. आप मेरे ऊपर आक्षेप कर रहे हो, ऐसा कर रहे हो, वो कर रहे हो. शुरू हो गए काउंटर अटैक. वी टेंड टू डू दिस. असत्य बोलना एंड काउंटर अटैक करना, जस्ट टू टेक अ डिफेंसिव कि मेरी ये गलती नहीं है, ये पुरवार करना है आपको. दैट मीन्स देयर इज ईगो फैक्टर. I am right, and to prove myself right, I say lies, number of lies. बहुत झूठ बोलते हैं और उसको वापस पुरवार करने की कोशिश करते हैं. अगर आप विनीत शिष्य है तो क्या करोगे? विनीत शिष्य क्या करता है? सेम समय मांगता है. सामने गुरु बोले उसके पहले अपने आप को खुला कर देता है. दिस इज वॉट ब्लंडर आई हैव डन, आई विल टेक केयर नेक्स्ट टाइम. ये विनीत शिष्य है. यहां कोई आवेश नहीं है, यहां स्वीकार भाव है, सरेंडर भाव है. बस कोई भी रिलेशनशिप के अंदर कोई भी गलती हुई, गलती तो सबसे होती है और होती रहेगी. एंड भी नहीं आएगा गलती का. जो काम करेंगे उसकी गलती होनी है.
मैं सेवकों को भी बार बार बोलता हूं कि जो काम करता है वो गलती करेगा ना, जो काम ही नहीं करेगा वो गलती कहां से करेगा? वो तो दूसरे की गलती की बात करेगा, उसका तो अधिकार ही नहीं है बोलने का, क्योंकि वो करते ही नहीं है कुछ, दूसरे के बारे में क्या बोलने का अधिकार है। लेकिन जो गलती करते हैं उसको ये ध्यान में रखना है कि गलती का स्वीकार करके उसका इजहार करो, और आपको नहीं समझ में आता है तो उसको कैसे सुलझाया जाए। डोंट गो ऑन रिपीटिंग दैट सेम मिस्टेक अगेन एंड जस्टिफाई दैट ओवरऑल ओवर एंड अबाउट दैट। वी टेंड टू डू दिस, राइट? ये बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में भी ऐसा होता है, घर में भी ऐसा होता है, हर रिलेशनशिप में ऐसा होता है। सो यहां भगवान बोलते हैं ओपन आउट, एक्सप्रेस योर सेल्फ, डोंट गिव स्पेस टू एंगर। झूठ बोलना और लड़ाई झगड़ा करना, अपने आप को जस्टिफाई करना, ये सबसे बड़ा अविनय है। और खास करके जब वडील हो, गुरु हो, वो जब कुछ बताते हैं और बोलते हैं, लिसन टू इट केयरफुली, डोंट इंस्टेंटली आर्ग्यू ओवर इट, डोंट ट्राई टू जस्टिफाई। सुन लो एंड साइलेंटली थिंक ओवर इट, चिंतन करो, चिंतन मनन करो उस बारे में। और न समझ में आए तो वो जो बता रहे हैं उसका राज पूछो विनय भाव से। ये उसका वे आउट है। और हम अक्सर क्या करते हैं, अपने आप को पुरवार करने के लिए लड़ाई झगड़ा, झूठ बोलना, प्रत्यारोप करना, आपके कारण ही, आपकी गलती है, आपके कारण ये सब हो रहा है। खत्म, रिलेशनशिप एंड हो जाता है वहां पर, वहां कुछ जगह ही नहीं बचती है फिर। वो तो सामने वाला जो अगर गुरु है या माता पिता है तो करुणा है तो बोले चलो भैया मत गणकारवानु नहीं है। गुरु करुणा करते और माँ बाप के छोरू कछोरू थाय, माउतर कमाउतर थोड़ी थाय। आ जगनी माया छोड़ी ने वैभव ने कर छोड़ी, आ जगनी माया छोड़ी ने वैभव ने कर छोड़ी। जोगी थईने जाय महावीर, जोगी थईने जोगी थईने जय महावीर, जोगी थईने जाय। जगनी माया छोड़ी ने वैभव ने कर छोड़ी, आ जगनी माया छोड़ी ने वैभव ने कर छोड़ी। जोगी थईने जाय महावीर, जोगी थईने जाय, जोगी थईने